साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तू निश्चिंत हो जा। जो मैंने तेरे लिए सोचा है वह तुझे मिलकर रहेगा। तू यह ना सोच कि बाबा कैसे कब क्या होगा। सब सही समय पर होगा। और वह सही समय कब है वह बाबा जानते हैं, अन्य कोई नहीं। लेकिन जब तुम बाबा पर दृढ़ विश्वास करते हो, उनकी मर्जी में ही सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहना सीख लेते हो और निश्चिंत हो जाते हो कि बाबा जब मेरे जीवन में जो मोड़ लाएंगे वह मेरे लिए सुखद ही होगा, तो तुम्हारा यह विश्वास सत्य में परिणत अवश्य होता है। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुखद अनुभव लिखे हैं। जब तुम उन्हें अपने जीवन में एहसास करोगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी कि बाबा आपने जो कुछ एक पिता की भांति मेरे जीवन के लिए निर्धारित किया वह सचमुच मेरे लिए सर्वोत्तम था। तुम जो देरी हुई है उसके पीछे क्या कारण है वह भी जान जाओ। इसलिए जब हम सच्चे हृदय से प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, अपने जीवन नैया को उन्हें सौंप देते हैं, अपने जीवन नैया की पतवार प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो वह कैसे हमें पार निकालते हैं ये वह जाने। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमारी नैया मझधार में पड़ गई है, लेकिन अगर गुरु हमारे साथ हैं तो वह कुशलतापूर्वक वह सागर से पार उतार ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे अपने बच्चे के जीवन में क्या योजना बनानी है, उसे कब क्या देना है, उसे कब किस ज्ञान को प्रदान करना है, वह कब किस योग्य हो गया है। बाबा स्वयं हमें आत्म नियंत्रण करना सिखाते हैं। वह स्वयं हमारे अंतःकरण से हमें सभी प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए क्या है अच्छा क्या बुरा, हमें किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और किन्हें अपनाना चाहिए, हमें अपने चंचल मन पर नियंत्रण लाने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए। बाबा हर पल हमें निर्देशित करते हैं। वह चाहते हैं कि मेरे बच्चे का जीवन हमेशा सुखद हो, वह निरंतर शांति का अनुभव करे, जो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम खजाना है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची ये चंचल मन तुम्हें भटकाएगा, तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम सद्बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगी तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें शक्ति दूंगा तुम्हारे इस नियंत्रण मन पर नियंत्रण करने की। तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसका पालन करके, जिसे अनुसरण करके तुम इस चंचल मन को किसी हद तक नियंत्रण में करना सीख जाओगी। मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तुम बहुत नियंत्रण में रही हो, तुमने बहुत अंकुशों को झेला है। जहाँ लोगों ने तुम्हें उन पाबंदियों में कैद कर दिया, जहाँ तुम्हारे लिए ना कोई सामाजिकता बची थी, ना ही कोई ऐसा साथी जिससे तुम अपने मन की बात कह सको। तुम्हारे हर उड़ान पर, तुम्हारी हर उस उम्मीद पर जो तुमने मुझसे मांगी थी, लोगों ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। लोगों ने हर पल तुम्हारे दुखों को बढ़ाने की कोशिश की, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारे भक्ति की हंसी उड़ाई। लेकिन मेरी बच्ची, फिर भी तुमने अपने बाबा पर विश्वास करना ना छोड़ा और तुमने उनके अनुभव पाए कि वे हर पल तुम्हारे साथ हैं। हर कष्ट, हर पीड़ा से, हर उस नकारात्मकता से तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। विश्वास कर मेरी बच्ची, तू वह सब पा लेगी जो तूने सोचा है। तेरे जीवन में शांति भी स्थायी रूप से वास करेगी। बस तू अपने कदमों को बढ़ाती जा, तू अपने प्रयासों को जारी रख। वह अदृश्य शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं हर पल तेरे साथ है और तूने इसका अनुभव किया है। तू जानती है कि बाबा हर पल तुझे अपने तेरे साथ होने का एहसास कराते हैं, और जहाँ लोग इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते, वहाँ तू उनकी कृपा से जब उन्हें पुकारती है, उस शांति का अनुभव करती है जिसे
पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। गुरु की कृपा के बिना उन्हें कोई नहीं जान सकता। मेरी बच्ची, जब तू मानसिक उलझनों में, कष्टों में पड़ जाती है और मुझसे रक्षा करने की प्रार्थना करती है, तो मैं हर पल तुझे एक पिता की भांति संभालता हूँ, रक्षा करता हूँ तेरी, एक माता की भांति तुझे दुलारता हूँ, तुझे वह प्रेम वह स्नेह प्रदान करता हूँ जो मेरे विशेष बच्चों को, जो सच्चे हृदय के होते हैं, सरल हृदय के लिए होते हैं, जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता, वे जो उनका द्वेष रखते हैं, जो उनका बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी कभी बुरे भाव उनके हृदय में, मन में नहीं आते। मेरी बच्ची, यही भाव तुम्हें सबसे अलग, सबसे भिन्न और विशेष बनाता है। तुम्हारे हृदय में सबके लिए दया और करुणा है। कोई तुम्हें लाख बार कष्ट दे दे, लेकिन अगर वह तुम्हें झूठे आंसू भी दिखाता है, तो तुम्हारा हृदय में इतनी दया भरी है कि तुम सब कुछ भूल के उसे क्षमा करके उसकी सहायता करने का प्रयास करती हो। लेकिन मेरी बच्ची, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। बाबा उन्हीं लोगों को तुम्हारे पास आने देंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, सच्चे, सरल, निष्पाप, पवित्र आत्मा, एक दैवीय ऊर्जा, जिसके संपर्क में जो भी आता है वह उस शांति का, सुकून का एहसास करता है। तुमने स्वयं ये देखा है कि जो जीव जंतु भी तुम्हारे पास आते हैं, वह भी तुम्हारे पास आकर प्रसन्न होते हैं। छोटे नन्हे शिशु भी तुम्हारे साथ होने पर हंसते हैं। तो यह वह उस ईश्वर की कृपा है जो हर पल तुम पर बरस रही है। बस तुम अपने बाबा का नाम जाप करो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। हर असंभव को बाबा संभव कर देंगे और तुम्हारा हर सपना सच होगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, उम्मीद की किरण तुझे शीघ्र दिखाई देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।